नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय मिश्रा और आप देख रहे हैं द इंडियन करेंसी। मैंने आज से कुछ दिन पूर्व एक पार्सल मंगाया है। मैंने भी कुछ खरीदा है मार्केट से। मैं भी कभी कभी खरीद लेता हूँ कुछ अच्छी चीज़ें अगर लगती है तो, और चाहता हूँ कि आपको भी जो मैंने खरीदा है उसकी जानकारी मिले। तो दोस्तों ये पैकेट आप देख रहे हो, ये पैकेट मैंने मंगाया है कहीं से पार्सल। अब इसको मैं अभी आपके सामने ओपन करके दिखाऊंगा। अब ये सामने ओपन इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने कितने में खरीदा है और इस चीज़ का जो ये मेरे हाथ में इसके अंदर जो चीज़ है उसका वर्तमान रेट क्या चल रहा है। और अगर आप किसी बुक से देख करके रेट को समझते हैं तो बुक में इसका कितना प्रिंटेड रेट है, ये अंतर आपको साफ पता चल जाएगा कि हमेशा बुक पर ही निर्भर रहना जरूरी नहीं है। तो आइए दोस्तों, अब मैं इस पैकेट को, इस पार्सल को ओपन करता हूँ आपके सामने और आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या है। जब ये मेरे पास बिकने के लिए आया तो मुझे भी आश्चर्य हुआ कि इसका जो रेट है उससे कम में मुझे ये मिल कैसे रहा है। लेकिन कभी कभी कहते हैं ना कि वो आपके किस्मत में अगर कुछ सस्ती चीज़ें लिखी होती है तो आपको मिल जाती है। तो हालांकि ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी प्रॉफिट का ही सौदा मैंने किया है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि वो चीज़ क्या है। आप देख लो, ये सामने है, ये देखो। अब दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये 2 रुपये का नोट मैंने मंगाया है। ये देखो, इसकी क्वालिटी देखो। आप क्वालिटी देख के अनुमान लगाओ कि इसका परचेज प्राइस कितना होना चाहिए। डायमंड इशू 2 रुपीज़ का नोट है ये। अभी पूरा डिटेल मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, बने रहिए वीडियो में। पहले आप नोट देख लीजिए। 2 नोट मैंने मंगाए हैं। ये दूसरा वाला नोट आपको दिखाई दे रहा होगा, आप देखिए अच्छे से। एक ये नोट है, मैं बारी बारी से पूरा आपको डिटेल बताता हूं नोट का और इसके प्राइस का। दोस्तों आइए पहले नोट का बात करते हैं। तो ये देखिए, ये पीसी भट्टाचार्य का नोट है। दोस्तों ऐसे नोट जो है 1967 में निकले थे। अगर बुक में देखिएगा तो इसका 100 रुपीज़ कीमत है और मुझे 40 रुपीज़ में मिला। ठीक है, ये आप देख लो, पीसी भट्टाचार्य का नोट। इसके पीछे का देखो, फुल टाइगर का चित्र है। और ये दूसरा नोट जो है दोस्तों, ये जिस समय गवर्नर थे LK झा, तो उनके इसमें हस्ताक्षर आपको मिलेगा। इसमें भी फुल टाइगर है बैक में। तो ये जो 1967 और 68 के जो दोनों नोट आप देख रहे हो, इसकी कीमत जो है वो, ऐसे आप जाओगे मार्केट में खरीदने के लिए तो अदर लोग आपको 150 रुपया 200 रुपया भी बताते हैं, लेकिन अगर सही लोग मिले तो ये 40 रुपये में नोट मिल गया। अभी कोई लोग आ जाता है, उनके पास सिंगल नोट की, ये 2 रुपये का बहुत पुराना नोट है, 67 का है तो इसका लाखों रुपया कीमत होगा। ऐसा थोड़ी होता है। मैंने 40 दूनी 80 रुपये में खरीदा है। दोनों नोट का कॉस्ट मुझे 80 रुपया पड़ा और 60-70 रुपये मंगवाने का खर्च जो पड़ा वो पड़ा। तो इतने में ही ये नोट मुझे मिल गया। अगर आपके पास भी ऐसे नोट है तो आप भी बेच सकते हो। तो ऐसे नोट बिकते हैं। इसका क्वालिटी देखो कितना अच्छा है। अब यही नोट और पुराना और गंदा रहता तो ये बिकता ही नहीं नोट। लेकिन इसका 40 रुपये पर पीस के हिसाब से अगर एक गड्डी का हम लोग इसका दाम निकालें तो 4000 रुपया हो जाता है। तो इस गड्डी का 4000 रुपया मिल सकता है आपको इस 2 रुपये नोट का, और LK झा के भी नोट का आपको इसका 4000 रुपया आराम से मिल सकता है, कम से कम। और ज़्यादा से ज़्यादा 5000, 6000, 7000 भी मिल सकता है। दोस्तों मैं बार बार बोलता हूँ कि नोट या सिक्के जो खरीद बिक्री करते हैं उनके ऊपर निर्भर करता है कि अगला कितना में बेचना चाहता है और सामने वाला कितना में खरीदना चाहता है। बुक में क्या लिखा है, कितनी कीमत है, इससे कोई लेना देना नहीं। जिससे व्यापार करते हैं उसी तरह इसमें भी हम लोगों को करना है। तो ये सस्ते में नोट मुझे मिल गया, इतनी अच्छी क्वालिटी का, तो मैंने अपने कलेक्शन में इसको जोड़ लिया। दोस्तों नोट को कभी भी रखिए तो इस तरह के प्लास्टिक के स्लिप में रखिए। ये देखिए जिस तरह मैंने रखा है, वो इस तरह रखने से नोट आपका हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाता है। अब आइए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि भारत में कौन कौन से नोट की गड्डियां 2 रुपये वाली कितनी महंगी होती हैं या कितने महंगे में बिका है कभी। आइए बारी बारी से हम लोग समझते हैं। अब दोस्तों मैं शुरू करता हूं। सबसे पहला नोट 1950 का ये नोट है। उस समय गवर्नर थे B रामाराव जी। इसमें आप नोट के लेफ्ट में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये 2 रुपया गुजराती न्यूमरल में लिखा गया है। अब ये नोट UNC आपके पास उपलब्ध है 1 पीस, तो इसका कम से कम आपको 4000 से 4500 मिल सकता है। अगर इसकी गड्डी आपके पास उपलब्ध है तो आप 100 से 4000 को या 4500 को गुना कर दो, आपको उत्तर मिल जाएगा कि आपको कितना मिल सकता है।
लेकिन मैंने बात किया ये गुजराती इशू जो फर्स्ट इशू था 1950 में बी रामाराव का। अब दोस्तों ये ग्रीनिश नोट आप देख रहे हो, ये पीसी भट्टाचार्य जी का है, उस समय 62 का दौर था। तो ये नोट आपको प्रति पीस 350 से 400 के बीच में मिलेगा, या यूएनसी कैटेगरी का मैं बात कर रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ मैं यूएनसी का बात कर रहा हूँ। अगर आपके पास रद्दी नोट है तो दाम कम भी हो सकता है। और इसकी गड्डी का अगर बात करें तो आपको 30 से 35 हजार के आसपास इसकी गड्डी का कीमत पड़ेगा। अब एस जगन्नाथन जी का अगर इस नोट का बात करें तो प्रति पीस आपको ये 30 से 35 रुपए में मिल जाता है, लेकिन इसकी गड्डी जो है वो 2200 तक बिक रही है। दोस्तों ये जो नोट आप देख रहे हैं ये 85 के दौर का नोट है, उस समय अमिताभ घोष जी जो है गवर्नर रहे थे। तो ये नोट जो है प्रति पीस आपको 300 साढ़े 300 रुपये में बिकता है, और इसकी गड्डी का अगर हम लोग वैल्यू लगाएं तो 25 से 30 हजार रुपया इसका वैल्यू पड़ता है। 25 से 30 हजार में इनकी गड्डियां मिल जाती है। लेकिन इसके अलावा भी दोस्तों अभी मैं 2 नोट आपको ऐसे बताऊंगा जो कि बहुत ही महंगे बिकते हैं। अगर साधारण नोट भी हो जाए, जैसे आर.एन. मल्होत्रा साहब का कोई नोट हो जाए लेकिन उसका सीरियल नंबर अच्छा हो, जैसे कि ये नोट आप स्क्रीन पर देख रहे हो, इसका सीरियल नंबर देखिए आपको सारा समझ में आ जाएगा। सारा 0 और लास्ट में 1 है। अब ये जो नोट है ये काफी महंगा हो गया क्योंकि इसका सीरियल नंबर अच्छा है गड्डियों का। अब इस गड्डी का कीमत 215 से 20 हजार रुपया हो जाता है केवल सीरियल नंबर अच्छा होने के कारण, जबकि ये आर.एन. मल्होत्रा साहब का नोट है जो कि 1990 के दौर के गवर्नर रहे थे। और आइए दोस्तों सबसे अंत में अब मैं आपको दिखाता हूं उस गड्डी के बारे में जो कम से कम अगर बिकेगा तो 15 लाख रुपए में बिकेगा। अब दोस्तों ये जो नोट आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, अब इसमें 3 वेराइटीज निकाले गए थे। पहला जेबी टेलर का नोट था और 2 नोट सीडी देशमुख के थे। जेबी टेलर जी के जो नोट था उसका ए से लेकर एफ तक का प्रीफिक्स था। उसकी गड्डी आपके हाथ में अगर आ जाए तो उसका कम से कम 10 लाख रुपए का कीमत है। दूसरी नोट की बात करें तो दोनों नोट बाकी सीडी देशमुख के बचते हैं। तो सीडी देशमुख का पहला जो नोट था वो यही नोट है, नोट की गड्डियां हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। इसमें ए से लेकर एच तक का प्रीफिक्स है। दोस्तों ये नोट जो है 3 मार्च 1944 को कलकत्ता के द्वारा जारी किया गया था। ये नोट आप मरुधर आर्ट्स के अगर इस ऑक्शन को देखते हो तो आपको यहाँ पे इस नोट का प्राइस साफ दिखाई दे रहा होगा कि एस्टिमेट प्राइस उन्होंने कितना लगाया है। दोस्तों इसके अलावा अगर हम बात करें एक और सीडी देशमुख के नोट का, तो जैसा कि इस नोट में आप देख रहे हो कि इसमें सीरियल नंबर जो है वो ब्लैक में लिखा हुआ है। अगर यही रेड में लिखा होता तो दोस्तों इसका कीमत कम से कम 25 लाख रुपए का होता। जी हाँ, ये बिल्कुल सत्य बात है। आपको अगर वो नोट की गड्डी मिल जाए तो आप समझो लखपति हो गए। तो दोस्तों अगर इस तरह के नोट आपके पास हो जैसा मैंने शुरू में दिखाया, मैंने खुद ही खरीदा है, तो वो नोट आपके जरूर बिकेंगे। बहुत कोई उदास हो जाता है कि मेरे नोट नहीं बिकते हैं, लेकिन दोस्त वो सड़े गले नोट खरीदना कौन चाहता है। आप भी मार्केट जाओगे तो अच्छी चीजें खरीदने की कोशिश करते हो। तो इस तरह का कलेक्शन अगर आप करते हो तो भविष्य में फायदा होता है। मैं खुद एक कलेक्टर हूं और आपके सामने मैंने दिखाया कि मैंने भी कुछ परचेज किया है। तो दोस्तों इसी तरह अपना प्यार देते रहिए और हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आपको अगले वीडियो में और भी अच्छे नोट के बारे में मैं जानकारी देने वाला हूं। आप देखते रहिए द इंडियन करेंसी। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।